अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और आज मैं हूँ वहीद अहमद साहब, विवायत कंसल्टेंट के CEO। तो आज का हमारा टॉपिक है सर, मेरा आपसे सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि अक्सर स्टूडेंट मैट्रिक या ओ लेवल के स्टूडेंट्स ये करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद इसमें स्टक ऑफ हो जाते हैं कि FSC करें। मैट्रिक वाले जो हैं वो कहते हैं मैं A लेवल्स करूँ, और जो ओ लेवल्स वाले कह रहे हैं मैं FSC करूँ। और इसी में ना वो घुल मिल जाते हैं, स्टूडेंट्स खुद परेशान होते हैं और उनके वालिदैन अलग परेशान होते हैं। तो आपका इस पर क्या टेक है, क्या करना चाहिए? थैंक यू उस्मान, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, क्योंकि ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है, हमारे सिस्टम की भी है और ऑब्वियसली रिपरकशंस A लेवल्स और O लेवल्स के और मैट्रिक और FSC के डिफरेंट हैं। और माजी में काफ़ी इक्वलेंस के इश्यूज भी रहे, आपको पता है। और इसमें एक ज़ैली क्वेश्चन ये भी है कि ये डिपेंड करता है कि बच्चे ने पाकिस्तान में पढ़ना है या बाहर पढ़ना है। और A लेवल्स वाले डिसएडवांटेज में रहते हैं, FSC वाले एडवांटेज में रहते हैं। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है। इसमें मैं चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा तफसील से जवाब दूँ, ताकि मार्केट में जो बच्चों में कन्फ्यूजन है, हमारे पास भी डेली बेसिस पे ये क्वेश्चन मतलब आ रहा होता है। पेरेंट्स आते हैं, 2-3 दिन पहले एक वालदा काफ़ी परेशान होके इधर आ गई थी और शी वांटेड अ डेस्परेट एडवाइस ऑन दिस, और आई ट्राइड कि इनको एक फुली कम्प्रीहेंसिव आंसर मिल सके। तो बेसिकली जब हम O लेवल से FSC की तरफ जाना चाहते हैं या मैट्रिक से A लेवल्स की तरफ जाना चाहते हैं, तो इसमें 2-3 क्वेश्चन सबसे अहम हैं कि आगे आपने फर्दर करना क्या है। अभी रिसेंटली कुछ चेंजेस जो आई हैं इक्वलेंस के हवाले से, सबसे पहले हम कैम्ब्रिज के हवाले से बात कर लेते हैं कि O लेवल्स और A लेवल्स में इक्वलेंस जो है, अभी पहले मैक्सिमम जो स्लॉट थी, जो मैक्सिमम ऑप्टिमम इक्वलेंस किसी भी बच्चे को A लेवल्स में मिल सकती थी, वो थी 90%। तो जो कि रिसेंटली 90 से 95% हो गई है। तो अगर देखा जाए तो इस वक्त बेनिफिशियल जो सेगमेंट है वो कैम्ब्रिज वाले हो गए हैं, क्योंकि A या A स्टार लेना जो कैम्ब्रिज के बच्चे हैं वो काफ़ी ले भी जाते हैं और काफ़ी लाइक बच्चे होते हैं। तो उनको इक्वलेंस 95% की मिल जाती है, तो FSC में 95% स्कोर करने वाला बच्चा थोड़ा सा कम होता है। तो इस हवाले से इस वक्त इक्वलेंस को देखा जाए, अगर जिसने यहाँ पे पाकिस्तान में मेरिट्स क्वालिफाई करने हैं, कॉम्पीट करना है, तो इस वक्त ये आपके लिए एक हैरानगी की बात होगी। और मोस्टली पेरेंट्स को और टीचर्स को भी ये बात नहीं पता कि इस वक्त कैम्ब्रिज का बच्चा फ़ायदे में है लोकली। और अब आ जाएं बाहर एडमिशन के हवाले से, तो भी OA लेवल्स का बच्चा इसलिए फ़ायदे में रह जाता है कि एक तो उसको इंग्लिश टेस्ट वेव्स हो जाते हैं, IELTS वगैरह नहीं करना पड़ता, और वैसे भी उनकी इंग्लिश इतनी बेहतर होती है, दे रियली डोंट फील एनी हेजिटेशन और अ प्रॉब्लम और अ डिफ़िकल्टी इन परसुइंग IELTS। वैसे उनका वेव हो जाता है। इवन O लेवल्स में इंग्लिश में उनका C हो तो IELTS उनका वेव हो जाता है, उनको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, अब जैसा कैम्ब्रिज सिस्टम है, उसमें अगर आप फ़र्ज़ करें कि A लेवल्स के बाद डायरेक्ट डिग्री प्रोग्राम में जाते हैं UK में, अब आगे फिर वेरिएशन आ गई कि आपने जाना कहाँ है। अब ये भी एक क्वेश्चन है कि अगर आपने अमेरिका जाना है तो A लेवल्स का शायद इतना फ़ायदा ना हो, क्योंकि ज़रा 13 साल तालीम के बाद फिर 4 साल की डिग्री करने जाएगा बच्चा। तो लेकिन अगर वो इंग्लैंड और वेल्स में जाना चाह रहा है तो उसको डिग्री 3 साल की है A लेवल्स के बाद, क्योंकि डायरेक्ट एंट्री रिक्वायरमेंट UCAS के पॉइंट के मुताबिक उसको अपनी स्कोर और मेरिट को कम्पीट करना है। तो ही और शी विल बी इन अ बेनिफिशियल पोजिशन आफ्टर 3 years, क्योंकि वो A लेवल्स के बाद 3 साल में बैचलर कर गया। और एक और फ़ायदा है कि अगर उसने सिर्फ O लेवल्स किया है तो ये बहुत शॉर्ट रूट है जो मैं अभी बताने लगा हूँ, थ्रू द फाउंडेशन। अब बच्चे ने किया O लेवल्स के बाद वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी फाउंडेशन में जाएगा फॉर 10 months, और उसके बाद डायरेक्टली डिग्री में इनरोल हो जाएगा। सही है, तो उसका वो और 1 साल बच गया, यानी O लेवल्स के बाद उसने फाउंडेशन किया और O लेवल्स के बाद वो 4 साल में अपनी डिग्री ले लेगा। तो ये बहुत शॉर्ट रूट है, और फिर 1 साल में मास्टर्स कर लेगा। सो इन नटशेल मैं समझता हूँ इस वक्त OA लेवल्स का बेनिफिट है काफ़ी, लेकिन FSC और जो FSC करने का भी कोई ऐसा नुकसान नहीं मास हुआ है, क्योंकि एडमिशन उनको भी मिल जाएंगे प्रोवाइडेड इफ़ यू हैव परफॉर्म्ड वेल।
ओके, अब इसमें जैसे अभी अब्रॉड की हम बात करें, ओ लेवल्स, ए लेवल्स की और एफएससी की, अब आप जनरली क्या देखते हैं यूनिवर्सिटी किस स्टूडेंट को ज़्यादा प्रेफर करती है कि ओ लेवल्स के क्यों ज़्यादा करेंगी कि एफएससी वाले को ज़्यादा प्रेफर करेंगी? आपके लिहाज से मतलब यूनिवर्सिटी किसको स्टूडेंट को ईजिली एंट्री देगी? देखें, फॉर फॉरेन एजुकेशन के हवाले से या स्टडी अब्रॉड के हवाले से देखा जाए तो डेफिनेटली कैम्ब्रिज सिस्टम या अमेरिकन हाई स्कूल सिस्टम को वो प्रेफरेंस देते हैं। जैसे अभी रिसेंटली जो चेंजेस आई हैं, ऑस्ट्रेलिया के हवाले से हम बात करते हैं अगर, तो यूनिवर्सिटीज़ ने डायरेक्टली कह दिया है कि पाकिस्तान से सिर्फ ओए लेवल्स का बच्चा हम लेंगे डायरेक्ट एंट्री के लिए। अगर एफएससी का बच्चा है तो हम इंटरटेन ही नहीं करेंगे। वो फाउंडेशन के थ्रू या किसी पाथवे के थ्रू जा सकता है, लेकिन डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज़ विल नॉट एंटरटेन जो कि हमारा नॉर्मल एफएससी का बच्चा है। और जो एफएससी का बच्चा है उसके लिए ये एक समझे दरवाज़ा बंद हो गया। कॉलेजेस में वो जा नहीं सकता क्योंकि उन्होंने वो भी बंद कर दिया। तो वो पाथवे कुछ यूनिवर्सिटीज़ के जैसे नेविटास वगैरह का पाथवे अवेलेबल हैं, तो उनके ज़रिए वो जा सकता है, लेकिन अदरवाइज डायरेक्ट एंट्री नहीं है। तो बेनिफिशियली ऑब्वियसली फिर हर लिहाज से ओए लेवल हो गया। तो डजन ये अनफेयर नहीं लग रहा? मतलब अब जैसे इस वीडियो को देख के सुन के ए लेवल्स बेहतर लग रहा है क्योंकि अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, बट एफएससी ये फिर उस पर रुकेंगे? इसके बारे में हम कुछ बताएं ना, उनके लिए क्या सजेशन है कि वो परस्यू एफएससी को करे जो जाहिर बात है करना चाहते हैं ज़्यादा इजीली, चाहे वो डिफरेंस हो, फिर भी वो कुछ बताएं सर कि उनके बारे में क्या है एफएससी का? देखिए, एफएससी बच्चा तब कर ले अगर उसने लोकली रहना है इधर, तो उसको एफएससी में जाना चाहिए, अदरवाइज उसको ए लेवल करना चाहिए। एफएससी वाला बच्चा लोकली थोड़ा सा एडवांटेज में अभी भी आ सकता है क्योंकि वो 99% भी स्कोर कर सकता है। 98% बच्चों के आते हैं मार्क्स, मैंने देखे हैं। तो इसलिए अगर लोकली कम्पीट फॉर मेरिट करना है तो उसके लिए एफएससी। आप देखें ना, ये डिस्टिंक्शन या डिस्क्रिमिनेशन, अब आगा खान के जो मेडिकल का टेस्ट है उसमें 95% बच्चा वो सिलेक्ट होता है जो कि ओए लेवल्स का है। उसमें एफएससी का बच्चा 99% फेल हो जाता है। उन्होंने टेस्ट ही ऐसा डिज़ाइन है। सो ये तो एक डिस्क्रिमिनेशन है। और मेरा ख्याल है कि एक बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन ये भी है कि क्योंकि हम इससे गुजर चुके हैं बच्चों के हवाले से, हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स आके काफ़ी डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं। ये एफएससी और कैम्ब्रिज के स्कूल्स का जो कल्चर है ना, वो इंटायरली डिफरेंट है 180 डिग्री पे। अगर आप किसी मैटर के बच्चे को ओ लेवल्स में डाल देंगे ना, वो मिसफिट हो जाता है। मैंने देखा बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। ओ लेवल्स का बच्चा आप एफएससी में डाल देंगे तो वो भी डिप्रेशन में चला जाएगा, क्योंकि उन्होंने कल्चरली वो चीज़ें नहीं देखी होती। क्योंकि बच्चों का जैसे यंगस्टर का एक आपस में फ्रेंडशिप में कल्चर होता है, एक ओवरऑल एक इंस्टीट्यूशन का कल्चर होता है, वो मैच नहीं करता। तो ये पेरेंट्स को मैं बड़ी एडवाइस करूँगा कि ये सोच समझ के बच्चे को जहाँ डाल दें फिर चेंज ना किया करें। ये चेंज करना इज़ नॉट एट ऑल रिकमेंडेड, क्योंकि बच्चा अपनी असली परफॉर्मेंस से भी जाएगा। अनलेस एंड अनटिल बच्चा इज़ रियली स्ट्रॉन्ग इन नर्व्स, इन हार्ट, इन माइंड बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि वो कल्चरल चेंज को फेस कर जाएगा। जो गुजार बच्चे थोड़ा कम होते हैं, उसकी दोस्तियां भी नहीं होती, उधर जाते उसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, वो कहता है ये तो एक पता नहीं किसी और दुनिया से आ गया है। तो ये एक काफ़ी बड़ा कल्चरल इशू इस पॉइंट पे है।